वेलकम बैक टू द वीडियो। सो ये वीडियो कोई ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल टॉपिक है जैसे कि आपके सिलेबस से हो गया या कुछ भी। ये वीडियो इतना ज़रूरी है आपके लिए क्योंकि हम जो हैं बीइंग अ सिटीज़न ऑफ आवर कंट्री इंडिया, हमें ये चीज़ें समझने की बहुत ज़रूरत है। आई नो कि हम कहीं ना कहीं जानते हैं, लेकिन कलेक्टिवली इन सारे पॉइंट्स को शायद एक टाइम पे हम नहीं रिमाइंड कर पाते अपने आप से, है ना। सो ये वीडियो का यही पर्पज़ है कि हम समझें कि क्यों आज जापान, चाइना, यूएसए जैसी कंट्री हमसे इतने आगे जी रही हैं और हम लोग आज भी उनसे इतने बैकवर्ड रह गए। आखिर क्या कारण है? इंडिया में कोई इंटेलिजेंस की तो कमी है नहीं, हमारे पास भी इतने महान महान लोग रहे, आर्यभट्टा रहे, अगर उनके पास एल्बर्ट आइंस्टाइन है तो हमारे पास बीपीजे अब्दुल कलाम रहे, और अगर उनके पास आइजैक न्यूटन है तो, और इसके अलावा जो हमारे ही एक टैलेंटेड इंसान जो कि आज गूगल के सीईओ हैं, जो अमेरिका में जॉब करते, सुंदर पिचाई, और पता नहीं हज़ारों। कहने का ये मतलब है कि अगर जापान, चाइना और यूएसए, रशिया जैसी कंट्री में इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, वो कंट्री आज के टाइम पे डेवलप कंट्रीज़ में गिनी जाती हैं, तो हमारी कंट्रीज़ में भी टैलेंट की कमी नहीं रही है। जैसे उनके वहाँ पे सुनीता विलियम्स है तो हमारे पास कल्पना चावला है। तो इस हिसाब से आखिर हम कमी कर कहाँ रहे हैं? क्या चीज़ है जो अगर हम करना छोड़ दें, या क्या चीज़ जो हमें करना चाहिए ताकि हमारी भी गिनती एक वर्ल्ड के उन कंट्रीज़ में आने लगे जिसको हम कहते हैं डेवलप कंट्रीज़। जो आइए देखते हैं एक एक करके पॉइंट्स। पहला पॉइंट है जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। देखिए, सबसे पहला कारण तो यही होता है कि इंडिया को छोड़ के हम सब बाहर जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे उस तरीके से उतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। रियलिटी यही है। कहने के लिए है कि हाँ, एम्प्लॉयमेंट्स की कोई कमी नहीं है, हाँ सैलरी कम है, लेकिन इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट उस स्ट्रीम से नहीं है। और वही अगर हम जब इन देशों में जाते हैं, जापान, चाइना और यूएसए जैसी कंट्री में, तो वहाँ पे जो जिस एजुकेशनल फील्ड्स की हम बात करते हैं, जैसे बेसिकल इंजीनियरिंग की बात कर ले, तो वहाँ पे भरपूर इन चीज़ों की टेक्नोलॉजिकल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वो कंट्री का डेवलप होने का यही कारण है कि इंडिया का बेस्ट एजुकेशन लेने के बाद भी, या चाहे उनका भी एजुकेशन अपना बेस्ट हो, हमारा भी जो एजुकेटेड यूथ है वो जाके काम कर रहा है उन कंट्रीज़ में, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट हमारे पास है ही नहीं, उनके पास है। तो सेंसिबल चीज़ है कि वो देश तरक्की करेगा ही करेगा और हम लोग पिछड़ापन में रह जाएंगे, क्योंकि हम काम कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे काम है ही नहीं। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमें डेवलप कंट्रीज़ की लिस्ट में आना है तो सबसे पहला जो हमें कदम उठाना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा, होगा जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। और उसमें भी जैसे आपका इंजीनियरिंग हो गया, उसमें जॉब होना चाहिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, या आईटी हब्स हो गए, कॉर्पोरेट जॉब्स। तो इन सबको है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में करना होगा, इतना कि जॉब्स 50 सेव रहें और भले वहाँ पे इंसान ना रहे। अब इसका मतलब फिर तो वो जॉब्स भी बर्बाद जा रही है। वो इसलिए ताकि अगर फॉर एनी रीज़न किसी को अपने पहले जॉब से वो इंसान खुश नहीं है तो वो वहाँ जा सकता है, या उसको वहाँ उतनी सैलरी नहीं मिलती है जितना वो डिज़र्व करता है, वो वहाँ मूव कर सकता है। सो a generating employment should be the first step to be in the list of developed countries. Second, more research in technological field. हम लोग कहीं ना कहीं अभी भी ट्रेडिशनल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस देते हैं, रिलीजियस प्रोपेगेंडाज बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, और वहीं हम लोग टेक्नोलॉजिकल फील्ड को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। फोकस भी है लेकिन इग्नोरेंस भी है। हमें ये ज़रूरत है कि हम 100% टेक्नोलॉजिकल फील्ड पे फोकस डालें, 1% के लिए भी उसको इग्नोर ना करें, तभी जाके हमारे पास इन सब फील्ड्स में, जिससे कि आज के दौर में हम compete कर सकते हैं उन डेवलप कंट्रीज से, उनको मुँह तो जवाब दे सकते हैं, या हमारे जो कंट्री के सिटीज़न है वो किसी भी तरीके से उनसे पीछे नहीं रह सकते, ना सोच में ना स्किल्स में। वो तभी होगा जब टेक्नोलॉजिकल फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हमारी कंट्री के अंदर लाए जाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि जब रिसर्च की बात आती है तो फॉरेन कंट्रीज़ के रिसर्च डिपार्टमेंट आर वे बेटर देन इंडियन। हाँ, हो इंडिया के भी हैं, नो डाउट, नॉट सेइंग कि नहीं है, लेकिन वहाँ अगर यहाँ पे 10 है तो वहाँ के 50, अगर उनके पास 50 पूरे में, तो 50 के 50 दे आर टॉप क्लास। तो ये भी एक कारण है कि हम लोग छोड़ के वहाँ जाते ही हैं। थर्ड पॉइंट इज़ अपग्रेड स्किल्स प्लस नॉलेज। क्या है ना कि
वो टाइम और था जब किताबें पढ़ लेते थे, आप इंजीनियर बन जाते थे, आप ये बन जाते थे, आप लॉयर बन जाते थे, आप डॉक्टर बन जाते थे। आज का दौर वो है जहाँ पे स्किल्स भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि तब उस ज़माने में सिर्फ इंसान की इंसान से कंपटीशन थी। आज के टाइम पे इंसान का मशीन के साथ भी कंपटीशन हो रहा है, जैसे एआई हो गया, सॉफ्टवेयर के साथ कंपटीशन हो रहा है। सो यहाँ पे नॉलेज के साथ साथ स्किल्स का होना भी बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि आप बस किताबें पढ़ रहे हैं और आपके 100 आउट ऑफ 100 आए, नो, इट वोंट वर्क विद दैट, यू शुड बी हैविंग स्किल्स। फोर्थ पॉइंट है हार्ड वर्किंग एंड थिंकेबल यूथ। क्या होता है कि हम लोग हार्ड वर्क तो करते हैं, लेकिन सिर्फ उसी लाइन में करते हैं, हमें पता है कि हाँ हम बीटेक कर लेते हैं, हम एमबीबीएस कर लेते हैं, हम लॉ कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, तो एक पर्टिकुलर लाइन में हम चले जाते हैं। लेकिन थिंकेबल यूथ बनने की ज़रूरत है, नए सोच की ज़रूरत है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करने की ज़रूरत है। फिफ्थ पॉइंट जो है वो है प्रमोटिंग इंडस्ट्रीज़। अब इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज़ जो आई थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कितने टाइम बाद हुआ था, वही इंग्लैंड में वो कब का हो चुका था। कहीं ना कहीं अंग्रेजी कारण थे जिसकी वजह से इंडिया में इंडस्ट्रीज़ भी बनने लगी। पहले तो सिर्फ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ ही थी, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ये तो अंग्रेज़ों की ही देन है ना। उनका ही जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया था इंग्लैंड के अंदर, उसके बाद जब वो लोग इंडिया में आए तो उन्होंने स्टार्ट किया था। और अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है ही नहीं, आज के दौर में नहीं है, जबकि उसका आइडिया कितना पहले आ गया था। सो ये मेक श्योर करना कि हर स्टेट में, जैसे बिहार जैसा स्टेट है, झारखंड जैसा स्टेट है, यहाँ पे है ही नहीं इंडस्ट्री। सब कुछ लोग बोलेंगे झारखंड में है, टाटा स्टील प्लांट है, नो, व्हाट अबाउट बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मणिपुर वगैरह वगैरह, दे आर बैकवर्ड्स। सो इंडस्ट्रीज़ भी कारण होंगी डेवलप कंट्रीज़ के अंदर जाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इसके अंदर भी होगा, और जितना ज़्यादा काम होगा उतना ज़्यादा देश का डेवलपमेंट होगा, जीडीपी बढ़ेगी। इसके अलावा ट्रेड जो हम कर रहे हैं, ट्रेड करना कोई बुरी बात नहीं है, ट्रेड तो एक नेसेसिटी है। उसमें अब हमें क्या करना है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा करने की ज़रूरत है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने की ज़रूरत है, इंपोर्ट को घटाने की। अभी जैसे एलपीजी शॉर्टेज चल रहा है इंडिया के अंदर ईरान इसराइल वॉर के कारण, तो वहाँ पे क्यों हमें प्रॉब्लम आ रही है, या क्यों हमारे गवर्नमेंट पे सवाल उठ रहा है कि हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा, क्योंकि हम लोग 60% सिलेंडर इंपोर्ट करते हैं, दूसरी कंट्री पर डिपेंड करते हैं, ना कि एक्सपोर्ट करते हैं। तो यही अगर हम लोग जो चीज़ें हैं, जो ट्रेड हम कर रहे हैं जिन सामान में, अगर उसका एक्सपोर्ट बढ़ाएं और इम्पोर्ट कम करें तो क्या होगा, इनकम बढ़ेगी हमारी कंट्री की, जीडीपी इंक्रीज़ होगी, और डेवलप कंट्रीज़ के अंदर हम ऑटोमेटिकली अपना रास्ता बनाते जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंप्लीट लिटरेसी। अभी भी ऐसे स्टेट्स हैं जिसको देख के बहुत ज़्यादा दुख होता है कि आज 21st सेंचुरी के अंदर भी इंडिया के अंदर कंप्लीट लिटरेसी नहीं है। और स्पेशली अभी भी वुमेंस कहीं ना कहीं सफ़र करती हैं, बजाय इसके कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे लगते हैं और हज़ारों पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वुमेंस के लिए, सेफ्टी नहीं है, पोस्को एक्ट है, लेकिन फिर भी कितने कांड हो जाते हैं। सो ये जो पॉइंट्स है ना, ये कारण है जो कि अभी तक सही तरीके से 100% देके इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इसलिए इंडिया डेवलप कंट्रीज़ के अंदर नहीं है। दूसरा, या तो इसको काम में लाया ही नहीं गया कंप्लीट तरीके से, इसलिए इंडिया डेवलप कंट्रीज़ के अंदर नहीं है। और लास्ट ये है कहने का मतलब वीडियो के अंदर कि इन सब चीज़ों को, अभी जो सारे पॉइंट्स हैं, अगर तो हमें डेवलप कंट्री बनना है तो कंसिस्टेंटली हमें इन सारे पॉइंट्स को एक को भी स्किप किए हुए फॉलो करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बनानी पड़ेगी, टेक्नोलॉजिकल फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च अपॉर्चुनिटी लानी पड़ेगी, नॉलेज के साथ स्किल सीखना पड़ेगा, हार्ड वर्क के साथ थिंकेबल यूथ बनना पड़ेगा। हमें जो है अपनी एनर्जी स्ट्रीम को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लार्ज स्केल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को, ट्रेड में एक्सपोर्ट यानी कि अपने देश से सामान बाहर भेजना बेचना बढ़ाना पड़ेगा, और दूसरे देश से ख़रीदना इंपोर्ट करना कम करना पड़ेगा, और कंप्लीट लिटरेसी का ध्यान देना पड़ेगा। तो फिर हम देखते हैं कि कैसे इंडिया एक डेवलप कंट्री नहीं बन सकता। सो आई होप कि आपको मोटिव समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे और सारे वीडियोज़ आपके पास आती रहें, पता चले कि हमारी कंट्रीज़ को कैसे क्या चीज़ करने की ज़रूरत है, कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, क्या चीज़ छोड़ रहे हैं, वगैरह वगैरह। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।